This is year ending and year beginning also. Time for annual performance appraisal. To appraise the past experience and set the goal for the coming year. Are you ready for your performance appraisal? Hello friends, this is Prakriti Mohanty. Welcome to my channel PMR HRT. परफॉर्मेंस अप्रेजल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है दोस्तों? वाई पीपुल आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर देयर अप्रेजल्स? क्योंकि इट इज कनेक्टेड टू योर पे पैकेज एंड कैरियर ग्रोथ. आपका प्रमोशन हो, आपका इंक्रीमेंट हो, सब आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है. और ये परफॉर्मेंस जो अप्रेज होता है एनुअली, वी कॉल इट परफॉर्मेंस अप्रेजल. एवरी कंपनी हैज देयर ओन वे ऑफ डूइंग परफॉर्मेंस अप्रेजल. सबकी अलग अलग तरीका है अप्रेज करने की. अगर कंपनी न्यू है, न्यू टू द परफॉर्मेंस अप्रेजल, then give importance to the target, mostly the revenue generation. लेकिन कंपनी अगर एस्टेब्लिश्ड हो और परफॉर्मेंस अप्रेजल काफी टाइम से कर रहे हो, then they give importance to your attitude, that is behavioral aspect plus performance aspect. They divide performance appraisal into 3 divisions. One is your senior level, one middle level and one is junior level. Senior level में क्या होता है? Mostly they give importance to your attitude, your behavioral pattern than performance. जो सीनियर बंदे को हमने सिलेक्ट की है या जो टीम लीड कर रहा है, उसमें इंटीग्रिटी है, टीम डेवलपमेंट करने की कैपेसिटी है, टारगेट ओरिएंटेड है, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करता है, कंपनी का जो मिशन विजन है, जो कल्चर है, जो एनवायरनमेंट है, उसको वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है, खुद का डेवलपमेंट कर रहा है कि नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट, गिविंग इंपॉर्टेंस टू द सेल्फ डेवलपमेंट और नॉट, ट्रेनिंग टू द जूनियर्स और पियर्स, ट्रेनिंग अपने साथी लोगों को या जूनियर को दे रहे कि नहीं दे रहे. These things are important in the senior level. मिडिल लेवल में क्या होता है? They are giving 50-50 weightage to performance as well as attitude, that is behavior. और जूनियर लेवल पे मोस्टली परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पोर्टेंस दिया जाता है. बहुत सारे मेथड है उसको करने की. जैसे आपका KRA हो गया, वो आपका अगर KRA डिस्क्राइब हो चुकी है, आपको बताया जा चुका है कि आपका की रेस्पॉन्सिबल एरिया क्या है, उसमें वो लोग क्या करते हैं ना, इंडिकेटर सेट कर देते हैं, दैट इज की परफॉर्मेंस इंडिकेटर. ये बहुत ईजी हो जाता है फिर कि मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है, उसके अगेंस्ट में ये सब इंडिकेटर है, तो इसके अगेंस्ट में इतनी इतनी मार्क्स मिल जाती है. ये इजी तरीका होता है. कहीं कहीं पे डिस्क्रिप्टिव होता है कि आपने क्या किया, आप क्या करना चाहते हो, वो होता है. कहीं कहीं पे 360 डिग्री होता है कि आपका जूनियर, आपका पियर्स ग्रुप, सीनियर, सब लोग आपके बारे में कुछ ना कुछ पॉइंट्स देते हैं. तो डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट, डिफरेंट मेथड्स ऑफ डूइंग इट, इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी. लेकिन जो भी तरीका हो, वट एवर मे बी द मेथड, वट एवर मे बी द वे, वट एवर मे बी द प्रोसेस, हाउ टू हैंडल द अप्रेजल, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. ये कैसे हैंडल किया जाए? द फर्स्ट पॉइंट, यू नीड टू गिव इम्पोर्टेंस बिफोर एंटरिंग इनटू द अप्रेजल, सेल्फ इवैल्यूएशन. आपने साल भर क्या किया है, उसका कुछ आप रिकॉर्ड मेंटेन किया है? यू नीड टू पुट इट एवरीथिंग इन अ पेपर. What are the things you have done, where you have involved, what are the new things that you are involved, and what are your contributions to the company? These things are very important. आपको जो चीज़, नए चीज़ में आप इन्वॉल्व हुए हो, जिस चीज़ में पहली बार आपने काम किया और अच्छे से काम किया, कुछ सीखने को मिला है,
स्पीक अबाउट दोज थिंग्स मोर, गिव वेटेज टू दोज जो पहले से करके आ रहे हो, गिव लिटिल लेस वेटेज टू दैट because that is understandable, because it is happening quite from a period of time, so people will understand it. बट जो नया चीज़ है, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट था, द एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव कैरी ऑन और यू हैव टेकन, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसके बारे में आप थोड़ा ज़्यादा बताइएगा कि आज आप सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, आज आप खाली मशीन सबका 2 मशीन देख रहे थे, लेकिन अभी अचानक से कोई भी कारण हो, आपको पूरा फ्लोर का 6 मशीन देखना पड़ रहा है. आप खाली एक लेथ मशीन देख रहे थे, अभी CNC भी देखना पड़ रहा है, तो उसमें आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन वही टाइम पे आप कर पा रहे हो, वही टाइम पे आप प्रोडक्शन निकाल पा रहे हो. तो ये सब चीज़ में थोड़ा वेटेज दे के बात करो, हाईलाइट करो अपने काम को, लेकिन उसके लिए आप प्रिसाइज एंड टू द पॉइंट होना बहुत ज़रूरी है. तो आपको वो सब पॉइंट लिख के खुद को पहले कन्विंस करना कि मैंने ये सब काम की हुई है, जो आपने काम की हुई है उसका रिकॉर्ड मेंटेन कीजिए और उसके बारे में ही बात कीजिए. फिर आप जो काम करते हो उसको डॉक्यूमेंट्स और डाटा होना बहुत जरूरी है. आपने कितने काम किए थे, क्या किया और क्या करने वाले हो, इसका सब जो डाटा है वो बहुत ज़रूरी है मेंटेन करना. जैसे मैंने अभी जस्ट आपको एग्जांपल किया, अगर आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हो, आपने ये कितना आपने रिजेक्शन कंट्रोल किए, प्रोडक्टिविटी क्या बढ़ाया आपने, कॉस्ट कंट्रोल क्या किया, इसका सब प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और डाटा होना जरूरी है. जब आप बात करते हो, आप वो डॉक्यूमेंट्स और डाटा को लेके ही बात करो. कैरी ऑल दोज पेपर्स विथ यू, दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट यू. एक ऑथेंटिकेशन आ जाता है आपके बातों में कि ये टाइम पे हमने इतने रिजेक्शंस कंट्रोल किए, दैट इज अ कॉस्ट टू द कंपनी व्हिच वी हैव सेव्ड. हमने स्पेस मैनेजमेंट किया, प्रॉपर टाइम पे हमने डिस्पैच किए, प्रॉपर टाइम में हमने पैकेजिंग किया, तो उतना स्पेस मिला हमको ताकि हम प्रोडक्शन जितना आगे बढ़ाए उतना हम स्टोर कर सके. आपको ये सब चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है. फिर आपको और एक चीज़ बोलना है, नेक्स्ट ईयर गोल क्या है आपका, आप करना क्या चाहते हो. कंसिडरिंग द करंट पोर्टफोलियो, आप आगे उसको कैसे बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत है. जैसे आपका डेवलपमेंट हो, कंपनी का भी जहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन कर सकते हो कंपनी के लिए, ये बहुत प्रिसाइजली आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आज मैं इतना काम कर रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हो गया हूँ, मैं इंडिपेंडेंटली कर सकता हूँ, आप मुझे बस काम दे दीजिए, मैं करके रख लूँगा. आज मैं 4 प्रोडक्ट निकाल रहा था, कल मैं 10 निकाल सकता हूँ. ये कॉन्फिडेंस आपको आना चाहिए और ये बहुत ही प्रिसाइजली आपको नेक्स्ट ईयर गोल जो है उसमें मेंशन करना जरूरी है. आप करना क्या चाहते हो. बहुत सारे कंपनी में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज योर गोल फॉर द नेक्स्ट ईयर. बहुत टाइम हम लोग कंफ्यूज होते हैं, यार वही काम तो हम कर रहे हैं, फिर हम इसको कैसे दिखाएंगे. आपको थोड़ा सोचना है इसके बारे में कि मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें क्या एडिशन हो सकता है. सपोज आप एक सेल्स कोऑर्डिनेटर हो, आपका काम क्या है, कोटेशंस आए, फिर आपने जो भी सीनियर से उनसे बात किया, इंक्वायरी आने के बाद कोटेशंस प्रिपेयर किया, फिर आपने कोटेशन भेज दी, ये आपका रेगुलर काम हो गया. आगे आप क्या कर सकते हो, आप नेक्स्ट ईयर आप क्या करो, क्या गोल रखोगे. आप पुराने जितने सारे कोटेशन से कस्टमर वाइज आप उसको एनालिसिस कर सकते हो. ऑर्डर्स हमको कहाँ से मिल रहा था, कहाँ से बंद हो गया, क्यों बंद हो गया, इसकी एनालिसिस आप कर सकते हो.
इसकी रिपोर्ट बना के आप प्रेजेंट कर सकते हो। इसके ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है कि आप अपने एग्जिस्टिंग काम में भी बहुत आगे बढ़ सकते हो, ताकि आपको आगे और एक स्टेप बढ़ने में मदद करे। फिर आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज सेल्फ डेवलपमेंट। आप अपने आप को कैसे डेवलप करोगे? क्या चाहिए आपको? मुझे आगे बढ़ना है तो कोई मुझे कोर्स करना पड़ेगा, कहीं पे जाके ट्रेनिंग्स अटेंड करने पड़ेगी, एडिशनल ट्रेनिंग्स जैसे ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया, या कोई सेंटर में जाके मुझे ट्रेनिंग लेना है। इसके बारे में आपको खुल के ही बात करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जैसे सपोज आप एचआर में हो, आप एचआर में काम करते जा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको बेसिक क्लियर नहीं हो रहा है। आपको एक छोटा सा डिप्लोमा कोर्स कर लेना चाहिए एचआर में, या डिग्री कोर्स कर लेना चाहिए जैसे एमबीए वगैरह करेस्पोंडेंटली, ताकि आप उसके कनेक्ट कर सको। या कोई लेबर रिलेटेड जैसे 6 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, 3 मंथ्स का सर्टिफिकेशन कोर्स हो गया, वो आप कर लो। या कहीं पे कॉन्फ्रेंस चलता हो लेबर मैनेजमेंट के ऊपर, या नया रूल्स के ऊपर, अभी जो नई कोड आई उसके ऊपर अपने आप को आप अपडेट कर सकते हो। आप जितना खुद को अपडेट करोगे उतना आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो कहावत है ना, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। तो आपको हमेशा अपडेट होके रहना ही पड़ेगा। तो इसको आपको अंडरस्टैंड करके जब आपका अप्रेजल होगा, उनके सामने रखना है कि ये मुझे कोर्स करना है, ताकि ये चीज़ जब चेंज हो रहा है तो हमको अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। जैसे जीएसटी जब आई, बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं था, फिर उन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया, सीखा उसको, फिर अभी काम आराम से हो गया उनका। तो ऐसे ही कोई नया एप्लीकेशन आ रहा है, या आपको कुछ सीखना है, करंट में इन्वॉल्व ज़्यादा बढ़ाना है प्रोडक्टिविटी को, आप बोलना पड़ेगा। या सिंपल एक एक्सेल में आपको एडवांस एक्सेल सीखना है, तो यू हैव टू जस्टिफाई योर थॉट एंड योर पोजीशन। Be particular about all these things and with data and documents. That is very much necessary. लास्ट इज फीडबैक। बहुत सारे जगह पे आपको पूछा जाता है कि इसके बारे में आपको क्या सोचना है, या उसके बारे में क्या सोचना है, आपके काम के बारे में कुछ इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, आपका आइडिया क्या है, आप इतने दिन से काम कर रहे हो। नेगेटिव कम बोलना, पॉजिटिव ज़्यादा बोलना। जितना आपने सीखा है उसको हाईलाइट कीजिए कि मैंने यहाँ सीखा है, दिस इज़ वेरी गुड। हाँ, अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस होना चाहिए तो उसको थोड़ा असर्टिव वे में बोलिए, पॉजिटिव वे में बोलिए। मैं इतना सीखा, इट्स वेरी गुड, अगर थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर ले तो शायद हमको इसमें और एडिशनल बेनिफिट्स हमको मिल सकता है। जैसे आप कोई पिक्चर्स ले लो कोई प्रोडक्ट का, कस्टमर को दिखाने के लिए आपने अपने मोबाइल में लिया, आपको यहाँ पे लग रहा है कि नहीं मोबाइल पे ज़्यादा अच्छा क्लैरिटी नहीं आ रहा है, तो कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफ को बुलाना चाहिए। तो आप बोल सकते हो सर हम ले रहे हैं, लेकिन इसको बुलाएंगे तो हमारा एक अच्छा इम्प्रेशन जमेगा, एक एस्थेटिक वे में हम लोग पिक्चर्स लेके दे सकते हैं। ये जो सजेशंस होते हैं बहुत काम करता है, और ये आपका खुद का एक्सपीरियंस के ऊपर ही डिपेंड करता है, इसीलिए ये ज़्यादा ऑथेंटिक होती है। सो फ्रेंड्स, आपको कोई भी कभी भी अप्रेजल हो, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। बी पॉजिटिव ऑलवेज। जब भी आप जाओ अप्रेजल फेस करने के लिए, ऑलवेज इन द पॉजिटिव मोड। ऑलवेज आपको सोचना है कि मैंने क्या किया है। अगर आप कहीं पे डाटा मेंटेन नहीं कर रहे हो, स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम द डे वन, कि ये साल ये महीने ऐसा ऐसा हुआ, ये दिन मैंने अच्छा काम किया। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आप जब उसके बारे में बात करोगे ना, आपका ही खुद का डेवलप होगा आइडिया, और सामने वालों को भी एक भरोसा आ जाएगा आपके ऊपर। इट इज़ वेरी नेसेसरी। सो फ्रेंड्स, डोंट गेट स्ट्रेस, relax, be in positive mind, and handle your appraisal in a very positive way. Thank you so much.
Thank you. And if you have not subscribed my channel, please do subscribe PM Art HRT. Thank you, friends.